गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज के बारे में। प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज के बारे में और प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं कि किसी भी 3D स्ट्रक्चर को हम लोग 2D स्ट्रक्चर में या 2D फॉर्म में बोर्ड पे या नोटबुक पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम लोग एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे जिसका नाम था फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आज हम एक नया प्रोजेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिए थे 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूले कौन कौन से डिस्कस करेंगे। उनमें से जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला था फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो हमने कर लिया था डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक नया प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसका नाम है सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो, इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हमारे पास इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। मस्ट कंडीशन है कि अगर हमें किसी कंपाउंड को सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए उस कंपाउंड में मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। 2 कायरल कार्बन होंगे तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? कायरल कार्बन को शो करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इस टाइप से शो करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इस टाइप से शो करेंगे। यहाँ पे सपोज हम लोग ले लें A, B और C, इधर हम लोग ले सकते हैं X, Y और ये Z। ठीक है, तो किसी भी कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं उसको हम लोग सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग टुवार्ड्स द व्यूअर की बात करें, सपोज अगर मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से, तो ये जो कार्बन होगा वो फ्रंट वाला कार्बन होगा और ये जो कार्बन होगा वो बैक वाला कार्बन होगा। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये मेरे फ्रंट वाला कार्बन होगा और ये बैक वाला कार्बन होगा। आगे बात समझ में? तो ये हमारा सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। कितने कायरल कार्बन होने चाहिए? 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन की डेफिनेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा इसको हम लोग बोलते हैं सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हम लोग इस सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हम लोग ये लिखे, हम इसको सपोज इस ग्रुप को हम लोगों ने 180 से घुमाया तो यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Z। इसको हमने कांस्टेंट रख लिया था तो क्या हो गया C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A, और ये भी सॉहार्स रिप्रेजेंटेशन ही है। बस हमने क्या करवा दिया, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन करवा दिया है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ये फ्रंट कार्बन होगा और ये जो होगा हमारा बैक कार्बन होगा।
ठीक है, हम लोग एक नए फॉर्मूले की बात करते हैं, नए प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसका नाम होगा, ये हमारा दूसरा था, तीसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो, इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मस्ट कंडीशन ये है कि उसमें भी कितने कायरल कार्बन होने चाहिए, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, तभी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, इस फॉर्मूले में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पे एक कार्बन को शो करते हैं, उसके चारों तरफ इस तरह का एक हम लोग वृत्त बना करके या सर्कुलर बना करके, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो फ्रंट वाले कार्बन को शो करेगा। कौन से कार्बन को शो करता है? फ्रंट वाले। और ये जो सर्कुलर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? बैक वाले कार्बन का। ये जो पॉइंट है वो फ्रंट वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो राउंड शेप है वो किस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा? बैक कार्बन को। अब देखो, इस कार्बन से हम लोग 3 बॉन्ड बना देंगे, सपोज ये 3 बॉन्ड हो गए हमारे, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल सामने है तो तीनों बॉन्ड दिखाई देंगे। ये जो कार्बन है वो पीछे की तरफ है तो इस पर भी 3 बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, लेकिन 3 बॉन्ड कहाँ बनेंगे? ये 3 बॉन्ड यहाँ बनेंगे। तो ये जो तीनों बॉन्ड हैं वो अगर हम लोग यहाँ पे नाम दे दें A, B और C, इनको नाम दे दें हम लोग X, Y और Z। तो ये जो कार्बन है वो अगर हम लोग व्यूअर की बात करें तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये जो कार्बन है वो मेरी तरफ आगे की तरफ है, और ये जो कार्बन जो बैक साइड वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ये कार्बन का होगा पीछे की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। कौन सा एंगल होगा ये? डाईहेड्रल एंगल। इसको हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं डाईहेड्रल एंगल को कि अगर ये कार्बन है इससे ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड बना हुआ है, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। और यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा इन तीनों बॉन्ड के बीच का, ये वाला, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। और इस कंडीशन में जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। और इस कंडीशन में जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये ध्यान रख लेना। तो हम लोग इस तरह से किसी भी कंपाउंड को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन हमेशा फ्रंट कार्बन को शो करता है, और ये जो राउंड वाला जो कार्बन है वो हमेशा बैक कार्बन को शो करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए, ठीक है। इसके साथ ये समझ लेना यहाँ पे कि डाईहेड्रल एंगल क्या होता है। ये दोनों फॉर्म में जो एंगल हम लोग डिस्कस करते हैं तीनों बॉन्ड्स का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डाईहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी मैंने बता दिया था सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। कौन से प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे हम लोग? वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि अगर हम लोग वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखो, एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसके लिए, अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक कायरल कार्बन है तो भी हम लोग उसको वेज डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे 2 प्रोजेक्शन फॉर्मूले, एक कौन सा? फीसर वाला और एक वेज डैश वाला। इन दोनों में मिनिमम कंडीशन क्या है? अगर एक कायरल कार्बन होगा तो भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या उस कंपाउंड को हम लोग फीसर और वेज डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा न्यूमैन और सोहर्स रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए मिनिमम हमारे पास 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वेज डैश के लिए। अगर हम लोग बात करें तो
एक कार्बन के लिए अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक जो बॉन्ड होता है वो अबोव द प्लेन होगा और एक जो बॉन्ड होगा वो कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A B C और ये D, और ये हमारा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है वो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, एक सेम प्लेन में होंगे ये वाले दोनों बॉन्ड, ये ध्यान रख लेना। ये जो बॉन्ड है हमारा, ये जो मोटी लाइन से शो किया गया है, ये जो हमेशा होता है वो टुवार्ड्स द व्यूअर होता है, टुवार्ड्स द व्यूअर होगा, मीन्स जो देखने वाला है उस साइड में होगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, बैक साइड में होगा, बैक साइड टू व्यूअर्स। ठीक है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये जो प्लेन वो इसके, अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, अबोव द प्लेन। क्या लिखेंगे इस बात को, बॉन्ड को अबोव द प्लेन, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिलो द प्लेन। ये ध्यान रख लेना, बिलो द प्लेन। इस तरह से हम लोग वेज डैश में शो कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अगर सपोज ये वाले दोनों बॉन्ड हैं, ये दोनों बॉन्ड हमेशा एक प्लेन में होंगे, ये वाले दोनों बॉन्ड एक प्लेन में, एक बॉन्ड आगे की तरफ होगा और एक बॉन्ड पीछे की तरफ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। इसी को देखो हम लोग दो कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस टाइप की स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। देखो एक इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों ने सोहार्स में डिस्कस किया था कि ये जो बॉन्ड होंगे, इस लाइन पे जो बॉन्ड होंगे ये वाले, वो वाले बॉन्ड हमेशा एक प्लेन में होंगे, ये ध्यान रख लेना। और जो मैंने आपको डाइहेड्रल एंगल वाली बात बताई थी, वो एंगल हमेशा एक प्लेन वाले बॉन्ड्स के बीच का होगा। अब आप लोग देख सकते हो ये जो बॉन्ड है तीनों, ये तीनों एक ही प्लेन में है, और इन तीनों बॉन्ड्स का जो एंगल होगा उसी को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोल रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे वही दो बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग, एक जो होगा वो अबोव द प्लेन होगा और एक जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी वही कहानी होगी। एक जो बॉन्ड होगा वो कहाँ होगा, अबोव द प्लेन, और एक जो होगा वो बिलो द प्लेन। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी और ये सी। इस तरह से हम लोग देखो किसी भी कंपाउंड को वेज डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वेज डैश में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो मैंने आपको बता दी है। आपको करना क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारा कंपाउंड है और इसके जो ये वाला मीन्स ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड वो एक ही प्लेन में होते हैं, ये ध्यान रख लेना। और इन बॉन्ड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है उसी को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। और इस कार्बन पे फिर एक जो बॉन्ड होगा वो अबोव द प्लेन होगा, एक जो बॉन्ड होगा वो बिलो द प्लेन होगा। इस पे भी एक बॉन्ड अबोव द प्लेन होगा और दूसरा जो बॉन्ड होगा वो बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं। एक फीसर प्रोजेक्शन, दूसरा सोहार्स प्रोजेक्शन, तीसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन, और जो चौथा हमने डिस्कस किया है वो क्या होगा हमारा, वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इन चारों को हम लोग अगर एक सिंगल लाइन में लिखना चाहें और अगर हम लोग एक सिंगल कंसेप्ट में डिस्कस करें, देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीसर रिप्रेजेंटेशन को और फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को, ध्यान रख लेना। अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे लिखें, इसी कंपाउंड को इस तरह से लिख दें, सपोज ये यहाँ पे हो गया, दो बॉन्ड यहाँ पे हो गए, दो बॉन्ड यहाँ पे हो गए, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी एक्स वाई जेड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सोहार्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग एक ऐसा लिख दें, यहाँ पे एक कार्बन
एक राउंड शेप बना दे दूसरा कार्बन, इस कार्बन के तीनों बॉन्ड एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना देंगे ए बी और ये सी। ये वाला फ्रंट कार्बन और ये जो राउंड है वो बैक कार्बन को शो करता है। और ये जो वाला प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो कौन सा होगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और अगर हम लोग लास्ट में बात करें वेज डैश की, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले ये 2 बॉन्ड बनाएंगे जो एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, और एक ही प्लेन में होंगे। इसके बाद एक बॉन्ड यहाँ पे अबोव द प्लेन बन जाएगा और एक जो बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। और यहाँ पे भी एक जो बॉन्ड बनेगा वो अबोव द प्लेन बनेगा और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई और जेड। तो ये 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन हो गए। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये चारों तरह के रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हम लोग सुहार्स में, न्यूमैन में या वेज डैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या हमारे पास वेज डैश दिया हुआ है तो उसको न्यूमैन में, सुहार्स में या फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।